यह कहानी 1978 के जयपुर की है, जहां अचानक एक सीरियल किलर का आतंक छा गया। एक दिन एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और कान के नीचे गहरी चोट के निशान थे। पुलिस ने इसे अलग घटना समझा, लेकिन धीरे धीरे इसी पैटर्न से और लाशें मिलने लगीं। सभी हत्याओं में एक ही तरीका इस्तेमाल किया जा रहा था, पर पुलिस ने इन घटनाओं को आपस में नहीं जोड़ा। हत्या का सिलसिला बढ़ता गया और लोग रात में बाहर निकलने से डरने लगे। रहस्य गहराता जा रहा था और कंबल वाला व्यक्ति दहशत का प्रतीक बन गया। जयपुर में 1978 में शुरू हुई रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला पुलिस की नजरों से काफी हद तक अनदेखा रह गया, जब तक 10 से 20 लाशें नहीं मिल गईं। सभी पीड़ितों की गर्दन की हड्डी टूटी और कान के नीचे चोट के निशान थे। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इसे पैटर्न के रूप में पहचाना और जांच शुरू की। धीरे धीरे अखबारों में खबरें आने लगीं, जिसमें इस कातिल को कनपटी मार सीरियल किलर कहा गया। लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि यह सिरफिरा कातिल अब तक कई लोगों की जान ले चुका था और लाशें बढ़ती जा रही थीं। पुलिस ने गश्त बढ़ाई, क्योंकि कनपटी मार सीरियल किलर सुनसान सड़कों पर ही वार करता था। लाशों की संख्या 50 से पार हो चुकी थी और कुछ पीड़ित बचकर भागने में कामयाब रहे। इन बचे हुए गवाहों ने बताया कि कातिल कंबल में छिपा सड़क किनारे बैठता था, जिससे वह एक गठरी जैसा दिखता था। जब वे उसके पास से गुजरे, कंबल में हरकत हुई और उसने हथौड़े से वार करने की कोशिश की। गवाहों की इन बयानियों ने पुलिस को पहली बार कातिल के हुलिये के बारे में कुछ जानकारी दी, जिससे जांच में थोड़ी उम्मीद जागी। कातिल की पहचान और उसके कंबल में छिपने की जानकारी ने पुलिस को नई दिशा दी। वह रात में सुनसान रास्तों पर अकेले लोगों को निशाना बनाता था। जैसे ही यह बात फैली, कंबल का डर लोगों के दिलों में बैठ गया। ठंड के मौसम में लोग कंबल से बचने लगे और उसे देखकर दूर भाग जाते। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कातिल का खौफ बढ़ता जा रहा था। लाशों की संख्या 60 पार कर चुकी थी, जिससे मामला दिल्ली तक पहुंच गया। राजस्थान पुलिस ने अब एक स्पेशल टीम का गठन किया, ताकि इस सिरफिरे कातिल को पकड़ा जा सके। कनपटी मार सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने चश्मदीद गवाहों से कातिल का हुलिया जानने की कोशिश की। गवाहों ने बताया कि कातिल के सिर से कंबल सरकने पर कुछ क्षण के लिए उसका चेहरा दिखा था। पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर गवाहों से विवरण लेकर कातिल के स्केच बनवाए। सभी स्केचों में कातिल एक युवा व्यक्ति के रूप में दिखा, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच हो सकती थी। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर गश्त बढ़ा दी और उन सुनसान रास्तों पर विशेष ध्यान दिया, जहां हत्याएं अधिक हुई थीं। जांच तेज हो गई, पर कातिल अब भी फरार था। 1979 की एक रात पुलिस ने जयपुर की एक सुनसान सड़क पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जो पेड़ की आड़ में छिपा था और कंबल ओढ़े हुए था। उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए पुलिस को शक हुआ कि यही कनपटी मार सीरियल किलर हो सकता है। पुलिस ने अचानक धावा बोला और उसे पकड़ लिया। थाने में पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम शंकरिया बताया और एक पता दिया। पुलिस उस पते पर पहुंची और जांच के बाद पुष्टि की कि वह वही व्यक्ति था जो जयपुर में रहता था। शंकरिया 26 से 27 साल का युवक पुलिस की गिरफ्त में था। जब उससे पूछा गया कि क्यों वह कंबल ओढ़कर रात में घूम रहा था, उसने चौंकाने वाला जवाब दिया, 60 नहीं, मैंने 77 लोगों को मारा है और कनपटी मार कातिल मैं ही हूँ। पुलिस उसके इस ठंडे स्वीकार से हैरान थी, क्योंकि वह साधारण दिखने वाला व्यक्ति था। शंकरिया ने पुलिस को उस जगह पर ले जाकर हथौड़ा दिखाया, जिसे उसने छिपा रखा था। हालांकि हथौड़ा मिलने के बाद भी पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। उसके परिवार से पूछताछ हुई, जिन्होंने दावा किया कि शंकरिया पागल है। शंकरिया का जीवन जयपुर के एक सामान्य परिवार में शुरू हुआ, जहां उसके माता पिता चाहते थे
कि वह पढ़ाई करके सरकारी नौकरी हासिल करे। 25 साल की उम्र तक वह एक लायक बेटा था, लेकिन अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। वह कम बोलने लगा और रातों को घर से बाहर जाने लगा। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद शंकरिया ने कबूल किया कि उसने 70 लोगों की हत्या की है। उसने विस्तार से बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा कत्ल कहाँ किया। पुलिस ने जांच की और पाया कि उसके द्वारा बताई गई 50 हत्याओं की तारीखें और घटनास्थल सही थे। शंकरिया की गिरफ्तारी ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। 70 हत्याओं के आरोप में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन पुलिस केवल 50 मामलों के लिए सबूत पेश कर पाई। जनवरी 1979 में गिरफ्तार शंकरिया ने अपने अपराध को कबूल किया और किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। उसने कहा कि वह अपने शिकारों को नहीं जानता था, बस रात में घर से निकलता, हथौड़ा लेकर सुनसान सड़कों पर घूमता और अंधेरे में दिखने वाले किसी भी व्यक्ति पर वार कर देता। उसकी इस बेरहम स्वीकारोक्ति ने पुलिस और समाज को स्तब्ध कर दिया। यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतनी हत्याओं का अपराधी था। शंकरिया ने बिना किसी पछतावे के अपने अपराध कबूल किए और बताया कि उसे पीड़ितों की चीख से अजीब संतोष मिलता था। उसने कहा कि जब उसने पहली बार किसी को मारा तो उसकी चीख ने उसे खुशी दी, लेकिन वह अधूरी लग रही थी। 2 दिन बाद उसने फिर से हत्या की और धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। हर चीख उसे संतोष देती, जैसे किसी संगीत की तलाश पूरी हो रही हो। उसने कबूल किया कि वह सिर्फ उन चीखों को सुनने के लिए हत्याएं करता था और अगर उसे पकड़ा नहीं जाता तो यह संख्या 70 से भी ज्यादा हो सकती थी। शंकरिया ने अपने अपराधों को न केवल पुलिस के सामने बल्कि अदालत में भी कबूल किया। उसकी गवाही सुनकर किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह सिर्फ 27 साल का था। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उसने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल की, लेकिन वह भी खारिज हो गई। अंततः 16 मई 1979 को, जब उसकी उम्र 37 साल भी नहीं थी, उसे जयपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने मजे के लिए बेवजह हत्याएं की, मेरे जैसा मत बनना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हिडन क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।